और बिहार सरकार ये पूरा चालान काट रहा है, मतलब हम लोग बताइए किसका चालान काट रहा है? बाइट बता, अभी आते हैं घूमने के लिए मरीन ड्राइव, अब 2 आदमी आते हैं, पूरा हेलमेट लेके आना पड़ता है, हेलमेट लेने में कितना भार पड़ता है। तो हेलमेट तो आपका सुरक्षा के लिए है तो ना? बहुत परेशानी तो था, अब मेरा यहीं पर चल रहा है, तुरंत हेलमेट लेके आए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल में आप सबका। और अभी हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं पटना मरीन ड्राइव पे, और अभी हम यहाँ पे आम जो पब्लिक है, जो जनता है, उसका राय जानना चाहेंगे कि भाई बिहार में इस बार किसकी सरकार आने वाली है, लोग किसे पसंद कर रहे हैं, और अभी जो मौजूदा सरकार है उसने क्या कुछ काम किया है या नहीं किया है, क्या ये सरकार स्थिर रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। तो आइए, और अभी यहाँ पे ऋतिक जी हैं, अभिजीत जी हैं और हर्षित जी हैं, इन लोगों से भी हम बात करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार जो है वर्तमान में सरकार किसकी बनने वाली है। अभी जो है सबसे पहला सवाल हम पूछेंगे अभिजीत जी से कि अभिजीत जी बताइए, आप तो यूथ हैं और इस बार यूथ जो है किन मुद्दों पे और किसको वोट करने वाला है? यूथ क्या आप मतलब इससे पहले वोटिंग कर चुके हैं या फिर ये आपका फर्स्ट टाइम मतलब वोट करने का वो है आपका? इससे पहले वोटिंग करने की इच्छा तो बहुत थी, पर नहीं कर पाते थे, वोटर आईडी कार्ड नहीं था क्योंकि 18 एज नहीं थी। अच्छा। लेकिन हाल ही में 18 हुआ है तो वोटर आईडी कार्ड बन गया है। मतलब ये इनका फर्स्ट टाइम वोटर है। ये जो अभिजीत जी हुए ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं बिहार के इस बार। तो इनका जो मतलब मंतव्य है वो काफी मैटर करेगा यहाँ पे, है ना। और क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? शुभम कुमार नाम हुआ इनको। तो शुभम जी भी अभी चर्चा में जुड़ गए हैं, तो इनसे भी हम जानेंगे। तो अभिजीत जी आप बताइए, सबसे पहले इस बार जो सरकार है क्या वो स्थिर रहनी चाहिए या फिर सरकार भंग होकर कोई और नई सरकार इस बार आनी चाहिए? मेरे हिसाब से हमको लगता है कि जिस सरकार से बिहार का भला हो सके, जिस सरकार से युवाओं को नौकरियां मिल सके, उस सरकार को आना चाहिए। और ये सारा गुण हम प्रशांत किशोर में अभी देख पा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी में। और जन स्वराज का स्वराज होना चाहिए बिहार में, स्वराज की जरूरत है, हमको यही लगता है। अच्छा, तो आप नहीं लगता, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं लगता। हमको लगता है कि अभी बीजेपी ज्यादा कैसे नहीं लगता हमारा, कह रहे हैं कि जहाँ पे जरूरत है जन स्वराज को, हमको ये लगता है कि कोई भी पार्टी है, लेकिन नया पार्टी है यार, बीजेपी है चाहे एनडीए है चाहे ये सब तो हमेशा आते रहता है। कोई नया पार्टी आए 5 साल उसको चांस देते हैं। तो नया पार्टी में आप किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मतलब एक जन स्वराज है, एक पुष्पम प्रिया की, एक प्लस पार्टी करके आ रही है, तो उसके बारे में आपको क्या लग रहा है? सही है वो भी। प्लस पार्टी के बारे में कोई आइडिया है आपको, जानकारी है? लेकिन उसका अभी चर्चा नहीं है प्लस पार्टी का, क्योंकि बहुत सारे मेरा मानना है कि जो नया पार्टी आएगा वो उसको बहुत टाइम लगेगा उसको समझने में, उसको सब चीज समझने में। लेकिन जो पहले से लाइक बीजेपी अभी है, बीजेपी बहुत चीजों पे काम किया है, बहुत चीजों। अभी तो एसएससी में कितना लफड़ा कर रहा है बीजेपी, बताइए। हम लोग एसएससी एस्पिरेंट इतना प्रॉब्लम झेल रहे हैं, कोई नया पार्टी आ रहा है तब ना। अरे बीजेपी भी आया और अभी तो नए पार्टी में आया शुरू में, इसलिए कुछ नया पार्टी आए बिहार के लोग तो सोचना है कि नया पार्टी दो, अरे 5 साल उसको चांस देते हैं, नहीं चेहरा बड़ा दूसरा है। जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप। बहुत जरूरी है, डेवलपमेंट के लिए चेंज बहुत जरूरी है। लोग बिहार में एक ही सरकार को बार बार चुनते हैं और उसकी वजह से सरकारें अधीन हो जाती हैं कि मैं जो करूंगा वो सही ही करूंगा। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो मैं क्या आप अभी फर्स्ट टाइम वोटर है? नहीं, एक बार मैंने वोट डाल चुका है। अच्छा, पहले भी आप मतलब, तो क्या वो विधानसभा का चुनाव था या फिर लोकसभा का चुनाव था? लोकसभा का। मतलब बिहार विधानसभा में आप मैंने चेंज के लिए वोट डाला तो चेंज हुआ। अच्छा। हम कहना चाहते हैं कि जैसा कि इन्होंने कहा कि बीजेपी को आना चाहिए, जो नई सरकार है उसको समझने में बहुत टाइम लगेगा। तो बीजेपी इतने टाइम से रह चुकी है, इतने सालों में वो समझी, पर समझ के उसने क्या किया नहीं। जैसे आप लोग हम देख रहे बहुत देर से आप लोग चर्चा करें बीजेपी आरजेडी, तो जैसे नेता लोग जो है वादा तो करते, निभाते कितने हैं? हमने बीजेपी को भी देखा, आरजेडी को भी देखा, हर पार्टी को देख रहे हैं, वादा करते निभाते कहाँ हैं? जो लड़की लोग है अपने हस्बैंड को मार दे रही है शादी के बाद, काफी ज्यादा न्यूज आ रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है ये चीज है केस। तो ये क्यों हो रहा है? ये तो एसएससी एस्पिरेंट है ना, उनका 5 साल का मुद्दा चल रहा है। अब ये लड़की पे डिपेंड करता है कि लड़की अच्छी है या खराब है, ये तो कोई नहीं जान रहा है। तो नहीं जान रहा था वो पता मुद्दा पे रहिए, मुद्दा पे ये मुद्दा से थोड़ा पीछे हम लोग जा रहे हैं। अभी आप यूथ हैं, ठीक है, तो आप यूथ हैं तो आपका एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से क्या है ना? अभी जो चुप रहो ना। अभी जो करंट जो मुद्दा चल रहा है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के, यहाँ से माइग्रेशन को लेकर के कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो है यूथ यहाँ से पलायन कर रहा है बिहार से बाहर। और लोग जो है कुछ ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो बोलती हैं अगर यहाँ से लोग बाहर ना जाए तो वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी ठप हो जाएगी। तो क्या ये हमारे लिए गर्व की
की बात है या शर्म की बात है, ये आप बताइए। तो ये हमारे के लिए शर्म की बात है। शर्म की बात है। जो बिहार सरकार है यहाँ के लिए, तो बिहार सरकार को सोचना चाहिए जो हमारा युवा है, ये जरूरी नहीं कि ये गवर्नमेंट सेक्टर में जाए, प्राइवेट सेक्टर में जाए। आप यहाँ कंपनी बनाइए, खोलिए कंपनी, बहुत सारा हर तरह टेक्नोलॉजी लाइए बिहार में। तो जैसे युवा है यहाँ का है, तो जिस हिसाब से क्वालिफिकेशन युवा जो रह रहा है उस हिसाब से जॉब लीजिए, आप एग्जाम लीजिए, प्राइवेट सेक्टर में आप एग्जाम लीजिए, और यहाँ के लिए अच्छा रह रहा है, इनकम सोर्स बढ़ेगा बिहार का। भैया आपको क्या लगता है, आप तो अभी मतलब ये स्टूडेंट लाइफ को क्रॉस कर चुके होंगे, तो आपके हिसाब से अभी जो यहाँ पे गवर्नमेंट वगैरह है वो किस तरीके से काम कर रही है यहाँ पे बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के, और क्या बिहार का जो डेवलपमेंट है सिर्फ पटना तक ही सीमित है या फिर अन्य जिलों में भी इसका असर देखने को मिलता है? देखिए, नीतीश कुमार जो है शुरुआत के उनका जो 2 टर्म देखा जाए 10 साल, वो बहुत बढ़िया काम किए हैं, गांव से लेकर शहर हर जगह, खासकर गांव में उनका ध्यान बहुत ज़्यादा था। लेकिन फिलहाल 5 साल 7 साल से हम लोग देख रहे हैं कि वो बहुत लूज हो चुके हैं। फिलहाल उतना जितना एनर्जी के साथ वो काम कर रहे थे उतना एनर्जी के साथ काम नहीं कर पा रहे। अभी 70,000 करोड़ का जो CAG का रिपोर्ट आया है, पता नहीं चल पा 70,000 कहाँ गया कोई। तो ये सब चीज़ देखकर अभी फिलहाल लग रहा है। और एम्प्लॉयमेंट की आप बात किए तो मिला जुला है, आबादी बहुत ज्यादा है, तो सब लोग को एम्प्लॉय मतलब गवर्नमेंट जॉब। और हमारे बिहार में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब को ही मानते हैं कि नौकरी है। अगर जैसे यहाँ मान लीजिए ये काम कर रहा है बच्चा, तो अच्छा कमा रहा है, लेकिन इसको लोग नौकरी के नज़र से नहीं देखता, जो कर रहा है वो भी खुश नहीं है। माइंड सेटअप ये है कि हमको गवर्नमेंट जॉब होगा तभी हम अपने आप को नौकरी वाला कह पाते हैं। क्या कर रहे हैं भाई, तो प्राइवेट जॉब कर रहा है, करने में खुद को मतलब खुद से भी अच्छा नहीं लगता। हम भी अभी अपना सेल्फ का बिजनेस करते हैं, ठीक काम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा समाज है तो सबको सरकारी नौकरी देना किसी भी सरकार का, ये आपका बिहार सरकार छोड़िए ना, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, जो कि डेवलप्ड स्टेट है, उसका वो लोग के लिए भी संभव नहीं है कि सब लोग को गवर्नमेंट जॉब दे दिया। लेकिन वहाँ का मेंटेलिटी ये है कि प्राइवेट सेक्टर में भी जो लोग हैं वो अपने आप को बहुत अच्छा खुशनसीब मानते हैं कि हाँ, मेरे को ये इतनी मल्टीनेशनल कंपनी है, मुझे जॉब मिली है, मुझे मेरी अच्छी सैलरी है। ये दिक्कत, हम किसी के सपोर्टर फिलहाल नहीं है। चुनाव के 1-2 महीना पहले हम डिसाइड करेंगे कि हम किसको वोट दें। हम चुनाव में ये नहीं करें कि आप उनको वोट दीजिए, प्रशांत किशोर को, PK को वोट दीजिए, नीतीश को, या फिर लालू जी को वोट दीजिए। लेकिन अभी जो उनका टॉपिक है PK जी का, वो बहुत अच्छा है और उससे हम बहुत प्रेरित हैं। मतलब बात वो जो बोलते हैं पूरा फैक्ट के साथ अपनी बातों को रखते हैं, जिसे लोग नकार नहीं सकते हैं। अब कोई पार्टी ऐसी होती है जो बेफुजिल की बातें करती है, बेफुजिल का बयान दे देता है, लेकिन उनका जो बात होता है बिल्कुल फैक्ट और डेटा बेस्ड वो बात करते हैं। हाँ, यही उनका चुनाव में अगर अच्छा हो तो खुद बोले हैं कि यार तो हम अर्श पे रहेंगे ना तो फर्श पे रहेंगे, या तो हम 200 प्लस निकालेंगे, नहीं तो सीधे हम 10-20 को आएंगे। तो उनका ये बहुत अच्छा बोले हैं। अगर जनता के दिमाग घुस जा रहे, नीतीश जी, मोदी जी, लालू जी, सब लोग को तो देखिए रहे हम लोग। एक बार इतना पढ़ा लिखा आदमी है, दूसरे को चुनाव जितवा रहा है, तो जरूर काबिलियत तो है। अगर वैसे आदमी को बिहार का बागडोर अगर उस आदमी का हाथ में हम लोग दे देते हैं, कहीं हम लोग के लिए कुछ अच्छा कर जाए, कुछ करके तो देखें। वही घिसा पीटा, चलो आओ रे, सुबह ड्यूटी जाओ रे, सुबह शाम को खाना खाओ रे, वही मुंबई दिल्ली के ट्रेन पकड़ो रे, यही सब चीज होते रहे। कुछ नया करके तो देखते हैं। जैसे दिल्ली में केजरीवाल है, कुछ अच्छा किए, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, ये सब। लेकिन लोग ये भी तो बोलते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल है, वो भी बड़ा बड़ा बात बोले, दिल्ली को लंदन बना देंगे, ऐसा कर देंगे जी। शीला दीक्षित को उन्होंने वो बीट किया, उसके बाद खुद सत्ता में आए और खुद उनके ऊपर इतना सारा चार्जेस लग गया, उनको जेल तक जाना पड़ गया। तो इसके मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? लोग ज्यादातर कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर वोट कटवा है, वोट कटवा पार्टी के रूप में जन स्वराज को देख रहे हैं, और सेम बात बोल रहे हैं कि भाई दिल्ली में केजरीवाल आए तो क्या कर दिया उनने। तो उस पर आपका क्या राय है? देखिए, केजरीवाल आया तो केजरीवाल के फर्स्ट टर्म जो था बहुत बढ़िया था। हम लोग भी जानते हैं, वो गली मोहल्ला डॉक्टर वाला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक हो या फिर आपका सरकारी स्कूल वाला हो। जैसे सरकारी स्कूल में घुसने पे लगता था कि, अभी भी है, लगता था कि हाँ कुछ मंत्री होते हैं, अकेले केजरीवाल सब कुछ नहीं कर सकते हैं, मंत्री होते हैं, कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन फिर भी शीला दीक्षित जो कर रही थी उससे तो अभी फिलहाल अच्छा ही दिख रहा है दिल्ली। इसलिए प्रशांत किशोर का वोट बैंक ही नहीं है यहाँ पे, कैसे वो वोट बैंक को तोड़ पाएंगे? यहाँ पे कास्ट बेस्ड राजनीति। बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पे कास्ट फैक्टर है। यहाँ पे सारा वोट बैंक कास्ट के ये देखिए घूमते रह जाता है। अब जो कुर्मी है, जो कुशवाहा समाज के लोग हैं, किशोर आज तक जिसको भी CM बनाए हैं वो पहले से CM रहा है, तभी CM बना पाए हैं। मतलब नए चेहरों को CM नहीं बना पाए, वो कभी नहीं बना पाए हैं और वो खुद भी नहीं बना पाएंगे यहाँ बिहार में। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट फेल होगा। नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री के रूप में क्यों देखना चाहते हैं? 70-72 एज हो गया, ऐसे भी वो खटारा गाड़ी हो गए। आपकी अगर 10 साल 12 साल पुरानी बाइक है तो आप चढ़ते हैं क्या?
नहीं ना, तो उसी प्रकार नीतीश कुमार भी खटारागारी हो चुके हैं। आपने कई क्रियाकलाप उनका विधानसभा के अंदर देखा होगा जिसमें वह पूरी तरह से ऐसे लगते हैं कि सेंसलेस हो गए, न बोलने की उनका ठिकाना है, क्या बयान देना है क्या नहीं देना यह सोचते भी नहीं है, और विधानसभा की गरिमा तक को नहीं रखते हैं। विधानसभा के अंदर महिला बैठी रहती हैं, महिला के बारे में ऐसी ओछी टिप्पणी उन्होंने किया कि पूरा देश शर्मसार हो गया। एक पढ़े लिखे इंजीनियर होकर के और ऐसी ओछी टिप्पणी करना क्या आपको उचित लगता है? आप भी युवा है, पढ़े लिखे हैं, ये अच्छा लगता है किसी को? उनका वह बयान कोई अपने घर में परिवार के साथ नहीं देख सकता है, इतनी गंदी उनकी ये टिप्पणी है। बाकी लैंड ऑर्डर की बात आप देख ही रहे हैं, पटना जैसे राजधानी में लैंड ऑर्डर इतना खराब है कि पर डे 2-3 मर्डर हो जा रहा है। बस हॉस्पिटल को देख लीजिए, उसके अलावा आप गांधी मैदान के सामने गोपाल खेमका जो एक चर्चित व्यवसायी थे, उनको 10:30 बजे रात में गोली मार दिया जाता है भाई। बहुत बड़े बिजनेस, जबकि वहां से 600 मीटर की दूरी पर थाना है। जब आप व्यवसाय को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, डॉक्टर को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, किसको सुरक्षित रखिएगा भाई? उनके टैक्स से आपका बिहार चल रहा है। आपने बिहार में दारू बंद किया, शराबबंदी किया, लेकिन शराबबंदी करने से पहले आपने ये नहीं सोचा कि मेरा बिहार कैसे आगे बढ़ेगा। आज क्या लगता है, आपने बिहार में शराब बंद है क्या? आज का न्यूज देख लीजिए, जदयू के नेता के गाड़ी से शराब बरामद हो गई है। आखिर इतनी घटिया हरकत ये लोग क्यों कर रहे हैं बिहार में? तो अभी प्रशांत किशोर तो बोल रहे हैं कि जैसे मेरी सरकार आएगी हम शराब चालू कर देंगे। देखिए प्रशांत किशोर, मतलब क्या समाज के हित में शराबबंदी है या नहीं? देखिए समाज के हित में है, लेकिन 100% लागू होनी चाहिए। बिल्कुल। अब बिकता कहीं नहीं, दिखता हर जगह है। दिखता हर जगह। अभी हम मेरिन ड्राइव में खड़े हैं, अभी ऑर्डर कीजिए शराब मिल जाएगा भाई, यहाँ पे होम डिलीवरी हो जाएगा। होम डिलीवरी हो जाएगा, लेकिन एक बुक आप मांगिए यहाँ होम डिलीवरी के लिए कहिए तो यहाँ नहीं मिलेगा। तो शराब मिल जाएगा। हाँ, शराब का ये है, भगवान की तरह है, दिखेगा नहीं लेकिन बिकेगा। हाँ मिलेगा हर जगह। तो वही चीज है शराबबंदी, दिखेगा नहीं लेकिन शिक्षा की बात में ले लीजिए, इतने शिक्षा को लेकर तो इतना बड़ा दावा किया जाता है नीतीश कुमार के द्वारा। आप ये बताइए, हमने लड़कियों की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको बढ़ाया, उसको आगे लेकर के गए। बच्चियां पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी, साइकिल वाइकिल का जो योजना उनका था वो काफी ज्यादा मतलब सराहनीय रहा, तो उसको आप कैसे नकार सकते हैं? बिल्कुल नहीं नकारेंगे। उनका 2005 से 2010 साल के शासन को हम बिल्कुल नहीं नकारेंगे। उस शासन के दरमियान उन्होंने बच्चियों के लिए जो किया, साइकिल योजना लाया, पोशाक योजना लाया, ये योजनाएं काबिले तारीफ है, उसको हम नहीं नकार सकते। लेकिन जैसे जैसे उनका सत्ता का दिन बढ़ता गया, वैसे वैसे वो नकारे होते गए। आप वैसा बताइए कि बिहार में कोई ऐसा एग्जाम है जिसका पेपर लीक ना हुआ हो? आप हमको बताइए। युवा तो इससे जब बहुत ज्यादा परेशान है। आज यहाँ बिहार के युवा दिल्ली में जाकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्यों कर रहे हैं? क्यों जरूरत पड़ी कि उन्हें दिल्ली में जाकर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? एसएससी के युवा दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, जानकारी तो होगी। बीपीएससी वाले 6 महीने तक धरना पर बैठे रहे, लेकिन ये कैसे लोग नकारे लोग हैं कि उनकी बात तक न सुना। ये क्या बहाना होता कि एक जगह का पेपर अगर लीक हुआ तो वहाँ का एग्जाम कैंसिल कर देंगे? क्या गारंटी है कि और जगह वो पेपर ना पहुंचा होगा? आप हमको बता सकते हैं ना? आप यह बताइए ना, ये हमको इंश्योर कीजिए ना कि और जगह पेपर लीक ना हुआ हो। आप किस पैमाने पर नीतीश सरकार के को हम लाएं? मतलब इस बार जनता जो बदलाव के मूड में है, जनता बदलाव के मूड में है, और जनता ही नहीं, जनता को बदलाव करना भी चाहिए। प्रत्येक 5 साल राजस्थान वाले नियम यहाँ करनी चाहिए, प्रत्येक 5 साल पर सरकार बदल दो, एक विधि व्यवस्था बनी रहेगी। आप लालू यादव के परिवार को कह रहे हो कि चारा चोर है। अरे भैया, आपने न समर्थन दिया था ना, और चारा घोटाला का फाइल तो स्वयं लालू यादव ने ही खोला था।
और उसमें उस समय आरोप- मुख्यमंत्री भी थे, जगन्नाथ मिश्रा थे। जगन्नाथ मिश्रा आज जगन्नाथ मिश्रा बरी बेचारे स्वर्ग में हो, बरी हो गए। लालू यादव का टॉर्चर पे टॉर्चर किए जा रहे हैं। कोई घोटाला, कोई भी कांड एक व्यक्ति करता है क्या? आप हमको बताइए ना, उस घोटाले में और कितने लोग थे? 300 से ऊपर लोगों का नाम था। वो लोग कहाँ सजा काट रहे हैं? आप एक परिवार को राजनीति के बदले की भावना से टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जंगल राज था। बहुत सारी बात है नीतीश कुमार जी को नकारने की, और जनता इस मूड में है, युवा मूड में है कि सरकार को बदलना निश्चित रूप से तय है। चाहे जिसकी भी सरकार आए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मतलब इस बार जो है भाई बिहार में बदलाव बहुत जरूरी है। और जैसा कि यहाँ पे हम अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं और बातें कर रहे हैं, और सारे लोगों का, अधिकतर लोगों का यही चीज़ें आ रहा है कि यहाँ पे हम लोग को भाई बदलाव चाहिए इस बार। चाहे वो बदलाव के रूप में तेजस्वी यादव को देखना पसंद कर रहे हैं या फिर प्रशांत किशोर को देखना पसंद कर रहे हैं। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। प्रत्येक दिन ऐसा ही वीडियो यहाँ पे आते रहेगा। धन्यवाद।